गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया वाला जो टॉपिक है उसे आज हम देखने वाले हैं। ठीक, तो आज का टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया ठीक, तो आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। देखो, सबसे पहले ये समझ लो कि परिवर्तन, प्राकृतिक में परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, प्राकृतिक में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल अवस्था में ही परिवर्तन होता है। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, एक नया पदार्थ होता है और उसके संघटक भी क्या हो जाता है, परिवर्तन भी हो जाता है। उसके जो संघटक रहते हैं ना, वो भी क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, और जो भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है, वो उत्क्रमणीय होता है, मतलब वो दोनों दिशाओं में हो सकता है। जैसे कि हम बर्फ से क्या कर सकते हैं, पानी वापस प्राप्त कर सकते हैं और पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं। ये क्या है, एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, और जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो अनुत्क्रमणीय होता है, वो एक ही दिशा में क्या करता है, चलता है, एक ही दिशा में होता है। जैसे कि हम सब्जी को पका दिए, ठीक है, अब सब्जी पक गया तो वापस वो क्या क्या कच्चा हो पाएगा, मतलब वापस से गोभी बन जाएगा क्या, बड़ा सा गोभी नहीं बन पाएगा ना। तो क्या, जिसे हम दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे वो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। और जिसे हम दोबारा प्राप्त कर लेते हैं उसे क्या कहेंगे हम, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, उदाहरण के रूप में देखते हैं कि जैसे कि जल का क्या बनना, जल का वाष्प में परिवर्तित हो जाना, जल का वाष्प में परिवर्तित हो जाना, वापस फिर वो क्या होता है, बारिश के पानी के रूप में वापस हमें जल प्राप्त होता है ना। ठीक, और अगर रासायनिक परिवर्तन में देखें तो दूध से दही बनना। ठीक है, लेकिन हमको दही से दूध प्राप्त नहीं होता है। यही बोला जा रहा है कि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो होता है अनुत्क्रमणीय, मतलब एक ही दिशा में होता है। एक बार वो परिवर्तित हो गया तो हमको दोबारा उसको हम क्या पहली अवस्था में प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो भौतिक परिवर्तन है वो क्या होता है, उसको हम दोबारा पहले वाली अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए क्या बताया मैंने, उदाहरण के लिए बताया जैसे कि मोमबत्ती का गलना। ठीक है, मोमबत्ती गल गया है तो उसको हम वापस क्या कर सकते हैं, मोमबत्ती के रूप में बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई ईंधन है, वो ईंधन जल के खत्म हो गया तो वे क्या हुआ, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। अब दोबारा वो जल के अगर खत्म हो गया है तो हम उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्या हो गया, कुछ उदाहरण हो गया। और जैसे कि जब भौतिक परिवर्तन होता है ना, तो भौतिक परिवर्तन में बहुत कम मात्रा में कुछ ऊर्जा ली जाती है या ऊर्जा निकाली जाती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में अधिक मात्रा में ऊर्जा ग्रहण भी की जाती है और ऊर्जा क्या किया जाती है, मतलब बाहर वातावरण में छोड़ा भी जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये क्या हो गया, हमने क्या देखा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। देखो, भौतिक परिवर्तन और ये रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक, रासायनिक में क्या होता है, इसमें
नया पदार्थ बनता है तथा इसके संघटक भी अलग होते हैं। क्या होते हैं? अलग होते हैं। ठीक है। जो भौतिक परिवर्तन होता है वो होता है उत्क्रमणीय। क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है। ठीक है। और जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो होता है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक। बहुत कम मात्रा में ऊर्जा ग्रहण या छोड़ी जाती है। ठीक। इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा ग्रहण तथा छोड़ी जाती है। ठीक। यही मैंने बताया था कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। भौतिक जो परिवर्तन होता है वो उत्क्रमणीय होता है। ठीक। इसमें क्या होता है, कोई जब ये अवस्था परिवर्तन होता है तो इसमें कुछ ज्यादा मात्रा में ऊर्जा न ली जाती है ना छोड़ी जाती है। ठीक है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बनता है और उसके जो संघटक होते हैं वो भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये क्या होता है, जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है। और इसमें काफी मात्रा में ऊर्जा क्या होता है, ग्रहण की भी जाती है और छोड़ी भी जाती है। और इसके उदाहरण में आप लिख लेना, यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं बचा है। बर्फ का पानी बनना। ठीक है। बर्फ का पानी बनना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण में लिख लेना, सब्जी का पकाया जाना। ठीक है। सब्जी का पकाया जाना और दूध से दही का बनना, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। ठीक है। इसको ये भी हम बोल सकते हैं आप कि भौतिक परिवर्तन में किसी वस्तु को हम पुरानी अवस्था में दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में किसी वस्तु को हम पुरानी अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब पहली वाली अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है। ये हो गया क्या, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक। हमारा हेडिंग क्या है, हमारा हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। तो अभिक्रिया के लिए हमको, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। ठीक। अभिक्रिया के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए रहता है, एक चाहिए रहता है अभिकारक और दूसरा होता है जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, जब अभिकारक आपस में क्रिया करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वही हमारा उत्पाद रहेगा। ठीक है। तो हम अब देख लेते हैं कि वो क्या कहते हैं, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होते हैं। ठीक है। हमने रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन देख लिया है। अब हम देखेंगे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। ठीक है। तो देखो, अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है। और उत्पाद किसको कहते हैं, इन पदार्थों के, ठीक है, जो अभिकारक है, अभिकारकों के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है। अभिकारकों के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही उत्पाद कहते हैं। ठीक। और जो एक संतुलित अभिक्रिया होता है उसमें क्या होता है, जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उसके परमाणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उसके परमाणुओं की संख्या भी क्या होती है, समान होती है। इसे क्या कहते हैं, इसको एक संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो अब हमको लिख लेते हैं। ठीक है। अभिकारक क्या होता है,
अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। ठीक, ये क्या हुआ? अभिकारक। ठीक है, अब देखते हैं उत्पाद। अभिकारकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक, अभिकारक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं? अभिकारक के बीच रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर हम देखते हैं कि संतुलित अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, इसको आप नोट करके लिखना है। संतुलित अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है। संतुलित अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारकों और उत्पाद के परमाणु की संख्या समान होती है। अभिकारकों और उत्पाद के परमाणु की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, क्या संतुलित अभिक्रिया क्या है? जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के जो परमाणु हैं उनकी संख्या क्या होगी? समान होगी। ठीक है, तो इसको उदाहरण समझते हैं। देखो, जैसे कि ये है सोडियम और ये है क्लोरीन। ठीक, ये आपस में क्रिया करके क्या बनाए? NaCl। ठीक है, ये क्या है? सोडियम, ये है क्लोरीन। और ये सोडियम क्लोरीन इस अभिक्रिया में क्या काम कर रहे हैं? सोडियम और क्लोरीन है अभिकारक। ठीक है, ये मिलकर क्या बन गए? सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक। तो ये NaCl क्या है? उत्पाद है। और जब N और Cl यानी कि सोडियम और क्लोरीन जब अलग अलग हैं तो क्या रहेंगे? अलग अलग रहेंगे तो अभिकारक का काम करेंगे। और जब ये अभिक्रिया करके यौगिक बना लिए, NaCl बन गए, तब ये क्या कहलाएंगे? ये उत्पाद कहलाएंगे। ठीक है सर, ये समझ में आया कि अभिकारक है ये दोनों क्या है? उत्पाद। अब संतुलित वाला समझ लेते हैं। यहाँ पर सोडियम कितना है? 1 है। यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 1 है। और यहाँ देखो उत्पाद में सोडियम भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। वही कहा गया है
कि संतुलित अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर भी सोडियम एक है, यहाँ पर भी सोडियम एक है, यहाँ भी क्लोरीन एक है, यहाँ भी एक है, दोनों जगह परमाणुओं की संख्या समान है, मतलब ये एक संतुलित अभिक्रिया है। ठीक, अब देखते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है। ठीक है, देखो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो क्या होगा, कभी तो वो ऊष्मा ग्रहण करेंगे और कभी वो ऊष्मा का त्याग करेंगे। ठीक है, तो इसी आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, जब अभिक्रिया होता है तो उससे ऊष्मा निकलती है, क्या होती है, ऊष्मा निकलती है और निकाय का जो ताप है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और ऊष्मा जब शोषी अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है और इसमें निकाय का ताप कम हो जाता है। ठीक है, जो ऊष्मा शोषी होता है, ठीक है, जो ऊष्मा शोषी होता है उसको हम -Q से दर्शाते हैं। किसको, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को हम -Q से दर्शाते हैं और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को हम +Q से दर्शाते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ठीक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकाय से बाहर निकलती हो तथा जिससे निकाय का ताप बढ़ जाता हो, क्या होता हो, बढ़ जाता हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है।